कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो मेरे यारों। इसका मतलब यह है कि कौन कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा कार्य है जो असंभव हो। संभव हर कार्य हो सकता है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो चीजें जितनी मुश्किल होती हैं उतनी ही मुश्किल से यानी कि उतना ही जोर आपको लगाना भी पड़ता है। कुछ ऐसे ही एक वारदात हुई है जहां आपको बता दें कि सीधी जिले में जमोड़ी थाना अंतर्गत का एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक फरियादिया जाती है शिकायत दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उसी के साथ पुलिस ने डंडे लाठी और लात घूंसों से एक महिला के साथ उसकी पिटाई कर दी। अब देखा जाए तो उसके साथ जब पिटाई हुई तो उसने पुलिस की ही रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रयास करने लगी कि आखिर में पुलिस वालों की ही शिकायत हम दर्ज करवाएंगे, लेकिन पुलिस के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराना थोड़ा मुश्किल तो है मेरे यारों। तो आखिर में एक महिला किस तरीके से कहां पहुंची और कैसे मामला दर्ज हुआ, पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। आपको बताते चले कि सीधी जिले में जमोड़ी थाना अंतर्गत का एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां फुलवसुआ साकेत जो कि सुकवारी की निवासी है, जिसकी उम्र 65 वर्ष है, 23 अगस्त को उसके और उसके भाई के बीच में मारपीट हुई। यानी कि फुलवसुआ साकेत और किनका साकेत जो कि भाई बहन है, जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट हुई, जहां दोनों के बच्चे भी आपस में मारपीट करते हुए शामिल देखे गए। फुलवसुआ साकेत के पुत्र जो कि उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराने के लिए दूसरी टीम पहुंची और ये भी पहुंचे, लेकिन यहां पर दरअसल हुआ ये कि जब शिकायत करने फरियादिया पहुंची तो इसके साथ ही पुलिस वालों ने मारपीट कर दी। दरअसल ये मामला 23 अगस्त 2020 को हुआ था और मारपीट के मामले में जमोड़ी थाना शिकायत दर्ज कराने की जब ये महिला गई तो इसके साथ ही पुलिस वालों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने फुलवसुआ साकेत को खुद ही लाठी डंडों और लात घोंसों से पीटना शुरू कर दिया। यह कहना मेरा नहीं है, बल्कि यह जमोड़ी थाना अंतर्गत की निवासी फुलवसुआ साकेत के कथन के अनुसार यह मामला सामने आया है, जहां उसने बताया कि सुनीता यादव प्रधान आरक्षक और महिला आरक्षक जो है यह सुनीता यादव है, साथ ही साथ प्रधान आरक्षक आनंद शर्मा और एएसआई शीला शर्मा जो कि रिटायरमेंट ले चुकी हैं, इनके द्वारा एक महिला के साथ जिसका नाम फुलवसुआ साकेत है उसके साथ मारपीट की वारदात हुई। तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिसको लेकर के सीधी एसपी और रीवा आईजी और साथ ही साथ सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी उन्होंने जबरदस्त शिकायत की, लेकिन इस पर कोई भी इस अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। जिस मामले में सीधी एसपी और आईजी के पास ये महिला पहुंची और उसे उम्मीद थी कि शायद मेरी सुनवाई होगी, लेकिन पुलिस के पास ही पुलिस की शिकायत कौन सुनेगा। शिकायत दर्ज नहीं हो पाई, पुलिसकर्मियों पर जांच खड़ी नहीं हुई और किसी भी तरीके से पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी नहीं हुआ। तत्पश्चात पीड़ित महिला फुलवसुआ साकेत ग्राम सुकवारी अंतर्गत निवासी जो कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का उसने सोच लिया। पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध तो कराना ही था। जहां आपको बता दें कि एक पीड़ित के साथ अगर इस तरीके की वारदात हो तो वो भी यह दृढ़ संकल्प ले लेता है कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा और कुछ नहीं तो पुलिस वालों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध होगा और ये जेल जाएंगे, क्योंकि कानून सबके लिए होता है। लेकिन जिस न्यायपालिका पर भरोसा था आखिरकार देखा भी गया कि वही हुआ, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनू जैन ने तीनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 323, 294, 506, 34 और 166 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश जारी हो गया और तीनों पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश करने के लिए सम्मन भी जारी कर दिए गए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी आनंद शर्मा और महिला आरक्षक जो प्रधान आरक्षक है सुनीता यादव कोर्ट में तो पहुंचे, लेकिन शीला शर्मा कोर्ट में अभी भी पेश नहीं हुई, जहां कोर्ट के द्वारा शीला शर्मा को वारंट भी जारी कर दिया गया। बस हुआ क्या घटना हुई थी, क्या हो गया था? घटना लड़कियों को मारा रहे तो गए रिपोर्ट करे तो मारे लागी। किसे? शीला शर्मा, सुनीता, आनंद शर्मा। किसको मार रहे थे? हमका मारे लागी। काहे? कहीं रोबे आई हैं। हाँ, और लड़किया को नहीं देखे गई, नशा नंबर भेजिन। तो आप रिपोर्ट लिखाने गई थी? हाँ, रिपोर्ट लिखाने नहीं, शिकायती लेके गए रहे। आनंद शर्मा मार रहे थे जी। कहीं नहीं हो मादर चौधरी आई है यहाँ नखड़ा करे। क्या उम्र है आपकी? 70 साल हो शायद। कहाँ की निवासी हैं? सुकवारी टटोला।
अच्छा, फिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी? नहीं लिखे रहे, नहीं लिखी। नहीं वो समय नहीं लिखे रहे। फिर आपने क्या किया? रोबा रहन राधा रही रहे दिनेश वही घसीला मार के लेके बाहर तो नहीं ले जा दे रहे वो क्षेत्रीय मेहरिए कहाँ के न ले जाए, इसको न ले जाए। जमीनी विवाद था? जी। किसका किसका? किनका के आपका और किनका साकेत का? जी, तो विजेंद्र बहादुरी करवावर रहे। अब FIR हो गई? जी। कहाँ से करवाया आपने? जज मजिस्ट्रेट से करवाया श्रीमान। मजिस्ट्रेटी से? जी, कहाँ से नहीं भता। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? जी। आपको डर नहीं लगता? काहे डर लागा, पुलिस वालों ने मारा था आपको? जीवन मारे रहे हमका, मारे बेहोश कर दिन। अब रीवा दवाई चलत थी। जी। बहुत ज्यादा मार पिटाई हुई? हाँ, मार कचरे रहे, चढ़ चढ़ के कचरा रही हैं सीला हरे। हाँ, पनी जूता पहन के हमका पहुरा कचरत रही, गिर गए रहे। कब की बात है ये? 23 अगस्त 2020 के 23 अगस्त। क्या नाम भैया आपका? रावेन साकेत। कहाँ के निवासी? सुखबारी उत्तर टोला। पिता का नाम? पिता का नाम? अर्जुन साकेत। अर्जुन साकेत। क्या घटना घटी थी बताइए? हम लोगों के साथ मारपीट हुई थी, तो मतलब मारपीट से मतलब हम लोग बेहोश हालत में थे। तो हमारी मम्मी को सूचना दिया गया कि उनके बच्चों को मार पीट रहे हैं, तो थाने में गए। तो थाना में पुलिस वाले मारपीट करने लगे। तो यही मम्मी के द्वारा बताया गया। हम तो उस घटना में नहीं थे, हम वहाँ बेहोशी की हालत में थे। फिर किसी दूसरे वहीं के आसपास लोगों ने 100 नंबर डायल को फ़ोन लगाया। फिर हम लोगों को रात तक में कम से कम ले गए थाने। फिर उसके बाद उन लोगों के खिलाफ़ मतलब जो मारपीट किए थे, तो उन लोगों के खिलाफ़ FIR दर्ज हो गया था, किए थे। दूसरे कर्मचारी थे जो रात के ड्यूटी में थे, उन लोगों ने किया था। जो मारपीट किए थे उन लोग जब हम लोगों को 100 नंबर डायल लेके गई, तो लोग अब किनारे हो गए थे, उस समय मौजूद नहीं थे वहाँ। तो आपकी माँ के साथ मारपीट क्यों किए वो लोग? हो सकता है कि उस पार्टी ने कुछ पैसा वैसा दिया, वो किताब। क्या माँ के द्वारा गाली गलौज किया गया था पुलिस वालों के साथ? नहीं, को सिर्फ रो रही थी कि चलो हमारे बच्चों को लाओ, दवाई करो, बचाओ, बस इतना। तो बस कहें कि ये नाटक करने आई है, बस वो करने आई है नाटक। हाँ, मतलब कोई नहीं मारा। किस किस पुलिस वालों ने मारा था? शीला शर्मा, सुनीता यादव और आनंद शर्मा, इन्होंने मारा था? हाँ। क्या आपने देखा कि मार रहे हैं? हमने नहीं देखा, एक मेरी मम्मी बताई और जो वहाँ के गवाह थे वो लोग बताए। गवाह कौन था आपका? मेरी पत्नी राधा थी और मेरा भतीजा था और एक आप दो वहाँ थे। फिर आपने कैसे मुकदमा दर्ज करवाया? हमने ये हमारी मम्मी ने आवेदन दिया DIG, पहले SP ऑफिस दिया 2 बार 3 बार, फिर आजाद थाना में भी दिया, वहाँ से भी निवेदन DIG रीवा IG वहाँ तक भी दिया। फिर वो सब कॉपी लिया और जब नहीं हुई कार्रवाई तो न्यायालय मजिस्ट्रेट श्रीमान मजिस्ट्रेट के पास गए। वहाँ से उसने मतलब हम लोगों के विनती स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया न्यायालय से। विश्वास है, भरोसा है आपको न्यायालय पर? विश्वास है। जब इतना हो गया तो अब विश्वास है कि उनके खिलाफ और भी आगे भी कार्रवाई उस पर की जाएगी। क्या चाहते हैं कि इस पर कैसी सजा मिलनी चाहिए पुलिस वालों से? इस पर अब अन्याय हुआ है, हम लोग निर्दोष थे। तो मारपीट, तब वृद्ध महिला थी हमारी माँ इतनी, तो उनके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। वो माँ की हाल में थी कि उसका मतलब बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि हमारी मानिए किसी की भी माँ होगी, तो अगर वो जाएगी तो सुनेगी, बर्दाश्त नहीं होगा। तो उनके साथ मतलब वो लोग पुलिस भी इस तरह की घटना की बात थी? ये जमोड़ी थाना की। जमोड़ी थाना? हाँ। क्या उस टाइम पर TI कौन था? TI सर का हमको सर मालूम नहीं है। कब की बात है ये 2020 की है घटना है, 23 अगस्त की। दोस्तों,
गलत का परिणाम गलत ही होता है और यह बातें सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि यह रखी भी जा सकती हैं कि आखिर में पुलिस हो या कोई अन्य अधिकारी, लेकिन न्यायपालिका पर आमजन का जो भरोसा है वह न्यायपालिका ने भरोसे को जिंदा रखा है और गरीबों को न्याय मिलेगा, गरीबों की भी सुनी जाएगी। यह बात फिर से एक बार प्रमाणित होती है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी खबर सामने आ रही है, वहीं चलकर जो सीधी जिले से ही है। आपको बताते चले कि प्रभात जायसवाल नाम का एक युवक जो कि 25 वर्ष अपनी उम्र बता रहा है, लेकिन उसने 20 बार से भी ज्यादा उसने रक्तदान किया है। जहां आपको बता दें कि प्रभात जायसवाल पिता स्वर्गीय भैयालाल जायसवाल ग्राम पटेहरा का यह व्यक्ति निवासी है, जिस युवक के द्वारा जिला चिकित्सालय में पहुंचकर कई बार रक्तदान किया गया। लगभग 20 बार से भी ज्यादा रक्तदान करने का यह युवक दावा कर रहा है। उन्होंने बताया है कि आमजन की सेवा को लेकर के लगभग 20 बार से ज्यादा हमने 25 साल की उम्र में रक्तदान किया है। जहां उन्होंने बताया कई बार गर्भवती महिलाओं को भी आपातकालीन स्थिति में, जहां जच्चा और बच्चा दोनों संकट में जूझ रहे थे, हमारे द्वारा रक्तदान करके उनको एक नया जीवन दिया गया। वहीं सवाल यह भी उन्होंने उठाया है कि आखिरकार जब इतने सारे लोग रक्तदान करते हैं तो फिर जब कोई व्यक्ति आता है, इमरजेंसी जब पड़ती है, तो उसे ब्लड बैंक से ब्लड क्यों नहीं दिया जाता। सवाल यह भी है कि आखिर में जब इतने सारे लोग ब्लड बैंक में जब ब्लड देते हैं तो यह ब्लड जाता कहां है, क्योंकि हमेशा एक्सचेंज होता है कि जब तक कोई देने वाला नहीं मिलेगा तो उसे ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा। तो आखिर में ये जो काला गोरख धंधा है, कुछ ऐसा तो नहीं कि ये ब्लड बैंक से ब्लड बेचा जाता हो। कहां जाता है आखिर में ये ब्लड बैंक से ब्लड, इस बात की भी जानकारी जरूर जुटाई जाएगी। अभी तक बस इतना ही। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। देखिए ये बयान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभात जायसवाल। जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि आज तक में हमने तकरीबन 20 बार ब्लड डोनेट किया और हमारा प्रयास रहा है कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को ब्लड मिले। अगर हमारे 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करें और उसकी ज़िंदगी बचाएं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे ज़िले में कई बार ब्लड डोनेट का शिविर लगता है और काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनेट होते हैं, पर आज तक उस ब्लड का पता नहीं चला कि वो ब्लड जाता कहाँ है और ज़रूरतमंद व्यक्ति को ब्लड कभी मिलता नहीं है। और जैसे कि कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी केस होती हैं और उस कंडीशन में महिला को ब्लड ना मिल पाना, मतलब जच्चा बच्चा दोनों खतरे में होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमने कई बार प्रयास किया और हम अपने प्रयास में सफल रहे कि हमारे 1 यूनिट ब्लड से जच्चा बच्चा दोनों खुशहाल होते हैं। तो हमारा सभी युवा साथियों से विनम्र आग्रह है कि आप भी ब्लड डोनेट करें और किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी को बचाएं। मौका दीजिए अपने खून को किसी के रंगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।